हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है, टू टाइप्स ऑफ टी ए एंड बी आर मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एट ₹40 पर केजी। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी हैं, ए और बी, उसको हमने किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया है और जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना है उसका सेलिंग प्राइस है ₹40 पर केजी। ठीक है। The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2। जब A और B को मैंने 3:2 के रेशियो में मिक्स किया तब तो मेरा प्रॉफिट 10% है, एंड 5% इफ दिस रेशियो इज 2:3। और जब मैंने A और B को मिक्स किया है 2:3 के रेशियो में तब मेरा प्रॉफिट आता है 5%। द कॉस्ट प्राइसेस पर केजी ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो। आपको बताना है A और B का कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। से मैं मान लेता हूँ A का कॉस्ट प्राइस है ₹a पर केजी, ठीक है, और B का मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया से ₹b पर केजी, ठीक है। तो फर्स्ट आपको मिक्सचर में क्या गिवन है, जब उनका रेशियो क्या गिवन है 3:2। 3:2 रेशियो गिवन है, इसका मतलब मैं क्वांटिटी क्या मान सकता हूँ, उसमें एक कांस्टेंट मैंने ले लिया तो 3x और 2x। तो मैंने ये मान लिया जो फर्स्ट केस था जिसमें A और B को मैंने मिक्स किया है 3:2 में, उसमें A की क्वांटिटी मैंने मान ली 3x केजीज और B की क्वांटिटी मान ली 2x केजीज। और सेकेंड केस में जब मिक्सचर का रेशियो 2:3 है, जब A और B का रेशियो 2:3 है, तब मैंने क्वांटिटीज ले लिया से 2y एंड 3y केजीज, 2y एंड 3y केजीज हो गया, ठीक है। ऐसे हम ले सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में अपने को प्रॉफिट दे रखा है 10% का, और सेकंड केस में प्रॉफिट दे रखा है मुझे 5%, ठीक है। तो प्रॉफिट का अगर आपको पता है परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से हमें पता है दिस इज SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इन दोनों केस में मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ। से सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ, 3:2 के केस में भी निकालूंगा और मैं 2:3 के केस में भी निकालूंगा। तो इसमें टोटल वेट कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x दैट इज 5x केजीज। और सभी को आपने किस रेट में सेल किया है, ₹40 पर केजी। तो 5x इंटू 40 दैट इज 200x। ये तो मेरा फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस हो गया। सेकेंड केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटीज अगेन क्या हो जाएगी, 2y प्लस 3y दैट इज 5y, और उसको मैंने किस रेट से बेचा है, ₹40 पर केजी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी 200y। टोटल सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेकंड केस में निकाल लिया। अब मैं दोनों केस में कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ। फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अब देखो कॉस्ट प्राइस के केस में क्या, इन दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम था 40 पर केजी, लेकिन कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। तो 3x इंटू 3x जो है वो A की क्वांटिटी है और A का कॉस्ट प्राइस है ₹a पर केजी। तो 3x इंटू A प्लस 2x इंटू B, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस फर्स्ट केस में। इसमें अगर आप x कॉमन ले लोगे तो 3a प्लस 2b, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया फर्स्ट मिक्सचर के केस में। सेकेंड मिक्सचर के केस में आप सेम कॉन्सेप्ट से देख सकते हो, 2y, इसमें A की क्वांटिटी 2y है, 2y इंटू A प्लस B की क्वांटिटी कितनी है 3y इंटू B। अगेन आप y कॉमन ले लोगे तो 2a प्लस 3b। तो सेकेंड मिक्सचर के केस में कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, y टाइम्स 2a प्लस 3b। तो दोनों के केस में मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस x, y और a और b के टर्म्स में आ गया। अब देखो हम ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं 10% का और 5% का। तो फर्स्ट केस में अगर आप अप्लाई करोगे फर्स्ट मिक्सचर के केस में, तो आप लिख सकते हो सेलिंग प्राइस कितना है 200x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है x टाइम्स 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज x टाइम्स 3a प्लस 2b इंटू 100। इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 10% गिवन। आप ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, x कॉमन लेकर आप कैंसिल कर सकते हो। तो आप ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 से मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 माइनस 30a माइनस 20b इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टर्म्स को रीअरेंज करोगे 33a प्लस 22b इक्वल्स टू 2000। ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया।
सिमिलरली अगर आप सेकंड के लिए परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 200y माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है y टाइम्स 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है y टाइम्स 2a प्लस 3b इंटू 100। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 5। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 से इसको कैंसिल किया 20 टाइम्स हो गया। अब क्रॉस y कॉमन लेकर आप कैंसिल कर दो, अब क्रॉस मल्टी न्यूमरेटर को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया 4000 माइनस 40a माइनस 60b इक्वल्स टू 2a प्लस 3b, ये आ जाएगा। अगर टर्म्स को अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 42a प्लस 63b इक्वल्स टू 4000। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ये फाइंड आउट क्वेश्चन में करना होता कि ए और बी का कॉस्ट प्राइस बताओ, तब तो मुझे क्या करना होता है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता था। लेकिन वो देखोगे यहाँ पर ए और मुझे लेकिन ए और बी की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे सिर्फ उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो के केस में आप कभी भी ऐसा मत करना, दो इक्वेशन गिवन है उनके वेरिएबल्स का रेशियो निकालना है, तो उसका क्या ट्रिक है, एक तो तरीका होता है आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो ए का जो कोफिशिएंट है उसको आप इक्वेट करते हो और ए को एलिमिनेट करते हो, या फिर बी के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हो, बी को एलिमिनेट करते हो। वैसा हमें नहीं करना है बिकॉज मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। रेशियो के केस में हमेशा जो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको इक्वेट कर दो, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे 2000 है या 4000 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 66a प्लस 44b इक्वल्स टू 4000। अब इसमें से ये सेकेंड इक्वेशन लेस कर दो, ये सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ लेकर आऊंगा, तो मेरे पास क्या आ गया ये 42a प्लस 63b इक्वल्स टू 4000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे ये कांस्टेंट टर्म चला गया और हमारे पास इजी वे में रेशियो आ जाएगा। तो 66a माइनस 42a क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, आपके पास आ गया 24a आ जाएगा। 24a माइनस 1 आप इसमें से लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 19b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं यहाँ से मेरे पास क्या आ गई a बाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई बी विल बी 19 बाई 20, ये आ जाएगा इस इक्वेशन से। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया a is to b 19:24, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ये कौन सी, ये प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो का एक मिक्स क्वेश्चन था। तो ये एक देखोगे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें अगर अगेन आप देखोगे इसमें हमें क्या गिवन था कि ए और बी का कोई मिक्सचर है, उसका सेलिंग प्राइस तो कंप्लीट का 40 पर केजी है, तो मैंने इसमें मान लिया था और इसमें फाइनली आपको ए और बी का क्वांटिटीज का कॉस्ट प्राइस का आपका रेशियो बताना है। तो मैंने ए का कॉस्ट प्राइस तो मान लिया था से स्मॉल है, बी का कॉस्ट प्राइस मान लिया था स्मॉल बी। ठीक है, फर्स्ट केस में उनका मिक्सचर था 3:2 का और प्रॉफिट 10% हो रहा था, सेकंड केस में था 2:3 और प्रॉफिट 5% हो रहा था। तो फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3:2 का था, इसलिए मैंने उसकी क्वांटिटी क्या मान ली 3x और 2x, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5x इंटू 40 दैट इज 200x। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ए और बी का प्राइस अलग अलग है, दैट इज 3x इंटू ए प्लस 2x प्लस बी, 2x इंटू बी, तो आ जाएगा x टाइम्स 3a प्लस 2b। सेम लॉजिक से सेकंड केस में 200y और y टाइम्स 2a प्लस 3b आ जाएगा। फिर मैंने परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, दोनों केस में मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे दोनों की ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर दूंगा, तो उससे मेरे पास ए और बी का रेशियो आ गया दैट इज 19:24, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।